मैं शायद समझा भी नहीं सकती, किसी दूसरे को तो क्या अपने आप को भी नहीं समझा सकती। मम्मा, ऐसा भी होता है क्या कि कोई दो इंसान जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा अपने आप को अजनबी महसूस करें? कम से कम अपने लिए तो मैं ये कह ही सकती हूँ। पर कैसी अड़चन? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली या फिर दफ्तर से आने में आधे घंटे की देर। ये छोटी छोटी चीजें अड़चन नहीं होती, मगर अड़चन बन सकती है। एक गुब्बारा सा हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है, इसलिए मैं इंतजार में रहती हूँ कि कहीं कोई बहाना मिले और मैं उसे बाहर निकालूं। और आखिरकार वो सीमा आ जाती है जहां पहुंचकर वो निढाल हो जाता है और वो एक ही बात कहता है कि इस घर से मैं अपने अंदर कोई ऐसी चीज लेकर गई हूं जो मुझे किसी भी स्थिति में स्वाभाविक नहीं होने देती। मैं पूछती हूँ क्या है वो चीज, पर वो एक ही बात कहता है कि उसका पता मुझे अपने अंदर या फिर इस घर से चल सकता है, वो कुछ नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि क्या बताऊं क्या लगता है, जितने विश्वास के साथ वो ये बात कहता है उससे अधिक चिढ़ मुझे अपने आप से होने लगती है। ऐसा लगता है कि अपने आसपास की चीजों को तोड़ फोड़ दूं और कुछ भी ऐसा करूं जिससे उसके मन पर कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ जाकर कटाऊं। वो मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए सोचती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर कर लूं। कोई भी ऐसी चीज जिससे एक बार तो वो अंदर से तिल मिला उठे। पर मैं ऐसा कर नहीं पाती, और जब कर नहीं पाती तो अपने आप को खींचकर कई कई दिनों तक उसे काट लेती हूँ और फिर हर चीज धीरे धीरे उसी ढर्रे पर आ जाती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ इसलिए आती हूँ कि एक बार तो उस चीज को खोज सकूं कि क्या है वो चीज जिसे लेकर मुझे बार बार हीन किया जाता है। बताओ ना मम्मा, क्या है वो चीज? कहां पर है वो? इस घर के खिड़की दरवाजों में, छत में, दीवार में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में? कहां पर है वो मनुष्य चीज जो वो कहता है कि मैं